हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो जिज्ञासा बहिर तृतीय पाठ बा तृतीय अध्याय जाना होची स्वास्थ्य ही संपद। तो पिला माने आज वीडियो रे एही पाठर जहाँ भी किछि डिटेल्स अछि ताको हमें एही गोटे वीडियो रे कंप्लीट करबा आ यार परवर्ती पार्ट रे हमें यार क्वेश्चन आंसर को मध्य हमें आलोचना करबा। ठीक अछि। तो ए वीडियो सरला पर ए वीडियो आई कार्ड रे किंबा एंड स्क्रीन रे किंबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुमको यार प्रश्न उत्तर मते लिंक मिल जिवो सेटा भी देखि दे पारिबो। ठीक अछि। तो चलो आरंभ करबा। तो देखो पिले तो प्रथम पेज रे आगा हमको बहुत गुड़े न्यूज पेपर कोटेशन देछि जेमिति कि भारतर जनसंख्यार 11.4% डायबिटीज रोग रे पीड़ित पाखापाखि 100 मिलियन अर्थात 1 कोटी लोक भारत रे डायबिटीज रे आक्रांत अछंती। आईएस मिया रिपोर्ट अनुसार ऑयल रिड्यूस ऑयल इन डाइट बाय 10% किछि एडवाइस देछि जे आम खाऊा खाद्य जदि आम तेल को जब 10% कमेबा तेबे बहुत बेनिफिट मिल पार। फास्ट फूड इज वन ऑफ द लीडिंग कज ऑफ डायबिटीज जिते अधिक आम फास्ट फूड खाइबा डायबिटीज रोग होबार अधिक संभावना अच्छे। तो एमती पे बहुत सारा कोटेशन दिखाई आपको आधार कर देखो किसी प्रश्न दिखाई। अच्छा साधारण थंडा भली संक्रमण प्रति तुम शरीर किपरि प्रतिक्रिया करे माने थंडा रोग होले पिला माने आम शरीर जो प्रकार किसी रिएक्शन देखाए सेमिति साधारण थंडा बेले जदि आउ किसी संक्रमण रोग तुम को जदि होउछि तुम देह किपरि प्रतिक्रिया देखौछि। द्वितीय हला आजिकल आम देखुचे जे बसंत आ पोलियो भली रोग एते अधिका नाही बहुत कमी गला किंतु मधुमेह आउ हृद हार्ट रोग आउ डायबिटीज रोग अत्यधिक मात्रा बढ़िबार लागिछि। काहेकि जलवायु परिवर्तन जोगु नूतन प्रकार रोग सृष्टि होई पारे कि मीन्स रोग जो बढ़ुछि व्यापुछि ता सहित जलवायु कोन किछि लिंक अछि कि मानसिक चाप और चिंता आमको किपरि प्रभावित करे आ मानसिक चाप बा मेंटली प्रेशर आ आमर जो थॉट प्रोसेस अछि ताहा आमको कोन असुस्थ करि पारे कि आमको आम देह भितर रोग सृष्टि करि पारे कि रोग व्यापिबा समय रे निर्दिष्ट गोष्ठी काहे कि अन्य मानक अपेक्षा अधिक प्रभावित होते मीन्स गोटे निर्दिष्ट परिवेश दि लोक थिबे जनकु रोग होला से जनकु रोग होउनी तो काहे कि ए सब प्रश्न उत्तर पिला माने आमे एई चैप्टर रे देखिबा को पाइबा। तो प्रथम आमे देखिबा जे स्वास्थ्य कहिले कौन बुझाए बुझिला पिला माने तो स्वास्थ्य कहले कौन बुझाए व्हाट इज हेल्थ। अच्छा पिले देखो जेतला आमे स्वास्थ्य कहूजे आमे समस्त भाबुथिया जे जदि आमु जदि कोनोसी रोग होई नथिबो नै कि आमु जदि कोनोसी रोग नाही तेबे आमे सुस्थ किंतु नाही पिला माने सिमि नु। तो हमर ओडे अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे ओडे संस्था अछि जाना होची वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बा विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन रो संज्ञा अनुसार स्वास्थ्य केवल रोगर अनुपस्थिति नुहे अर्थात जनकु जदि केवल रोग नाही ताको आमे स्वास्थ्य कहबानी बरम यार अर्थ हूँ स्वास्थ्य ताहा अटे जो संपूर्ण रूपे शारीरिक मीन्स शारीरिक रूप से जड़े सुस्थ थी मानसिक भाव में जड़े सुस्थ थी आ सामाजिक कुशलतार गोटे भल अवस्था थी अर्थात फिजिकाली मेंटाली आउ सोशियली शारीरिक मानसिक आ सामाजिक रूप से जड़े सुस्थ बेले ही आम कहवा स्वास्थ्यवान बोली कहवा। ठीक अच्छे पिला माने तो यही स्वास्थ्यर 3टा मुख्य दिग रहा जोड़ा कि आम देखिले 3टा कोर डायमेंशन अच्छी शारीरिक बा फिजिकल मानसिक अथवा मेंटाल सामाजिक अथवा सोशियल। जदि आम शारीरिक कथा देखा तो शरीर पिला आम जत्न नेबा कहीं शरीर बोले फिजिक्स माने आमर बॉडीर हर एक पार्ट बॉडीर प्रत्येक अंश हाथ गोड़ मुह नाक पाटी जेतिकी अंश अच्छे पिला माने से सब द्वारा आम जत्न नेबा आउ से अंग गुड़ी को आम सक्रिय रखा बेले आम शारीरिक रूपे सुस्थ रहा। जदि मानसिक सुस्थता कथा चिंता करवा तेरे आम मन में सब सकारात्मक मनोभाव बा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आनिबा उचित सब खुशी रहा चेष्टा करवा आ मानसिक चापर परिचालना करवा। देख पिले दुनिया जदि आम जन्म होइछे तेबे निश्चित रूपे आमको मला पर्यंत आमको टेंशन रहिबो आम टेंशन रु केबे तो मुकुली परिबानी कि आम चेष्टा करवा से टेंशन को आम किपरि हैंडल कर तो मानसिक चापर जिमिति परिचालना करवा ता ऊपर आम ध्यान देबा। तो यहाँ हूँ मानसिक स्वास्थ्य बोली आम कहीपर। सामाजिक बेले कौन ना आम सांगसाथी परिवार समाज सहित आम सुसंपर्क रखा आ समस्त आम मिलमिशिकी आगू चलवा। तो ये 3टी जाक क्षेत्र में जब आम सुस्थ अच्छे तेज आम निजे निजे कहवा स्वास्थ्यवान बोली। ठीक अच्छे पिला माने तो भारतीय वैज्ञानिक ऐतिह्य किसी यही स्वास्थ्य उपर नहीं किसी बहुत गुड़े तथ्य अच्छी स्पेशली आम आयुर्वेद क्षेत्र में। तो आयुर्वेद अनुजाई प्रकृत स्वास्थ्य हूँ शरीर मन आमर चारिपाखर परिवेश मध्य एक संतुलन। तो शरीर मन शरीर अर्थ फिजिकाल मन अर्थ हूँ मेंटाल आ चारिपाखर अर्थ हूँ सोशियल अर्थात फिजिकाल मेंटाल आ सोशियल ये 3टा भितर जदि गोटे संतुलन बा गोटे जदि बैलेंस होगी रहिबो तेबे
ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏ କଥା ପିଲାମାନେ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ତ କହୁଛି ତା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଏଇ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଯଦି ଠିକ ସେ ପାଳନ କରିବା, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବା ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେବେଳେ ଉଠିବା, କେତେବେଳେ ଖାଇବା, କେତେବେଳେ ଶୋଇବା, ସେଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୋଉ ପ୍ରକାର ରହିବା ଉଚିତ, ଆମର ବ୍ୟବହାର କୋଉ ପ୍ରକାର ରହିବା ଉଚିତ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବାନି, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆୟୁର୍ବେଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ପାଳନ କରିବା ବେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମ ଶରୀର, ମନ ଆଉ ଆମର ସାମାଜିକ ସବୁ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇପାରିବା। ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସତେଜ ଆଉ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶରୀର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିବ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିବା, ମାନିନ ତମ ମନର ବେଶୀ ଫିଜିକାଲ କାମ କରୁଛ, ଶାରୀରିକ କାମ କରୁଛ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ, ସ୍ନେହ ସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାର ତୁଳନାରେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଶାରୀରିକ କାମ ବେଶୀ କରୁନଥିବ, କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ବସିକି କାମ କରୁଥିବ, ତ ତମ ଦେହକୁ ସ୍ନେହ ସାର ଅଧିକା କିମ୍ବା ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ନିଜର ଶରୀର ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜର କାମ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା, ସତେଜ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିତ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା, ଏବେ ତମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଶୋଇବାରେ ଆମେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା, ସେମିତି ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ। ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ବି ନେବା ଉଚିତ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଉଚିତ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତେବେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଛି କରିବା ଆଉ କିଛି କରିବାନି। ତ ଯୋଉ ଯାକ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ ବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ତାକୁ ଆମେ କରିବା, ଯୋଉ ଯାକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ତାକୁ ଆମେ କରିବାନି। ତ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ, ପନିପରିବା ଆଉ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମିନ୍ସ ସନ୍ତୁଳିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ବୟସ, ହେଲେ କି ଆମର ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମର କାମ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ, ପନିପରିବା ଆଉ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ଆମେ କ'ଣ ପୁରୀ ଉପମା ତରକାରୀ ଖାଉଛେ, ବହଣ୍ଡା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଚିପ୍ସ ବାହାରେ ଯୋଉ ଯାଇ ଖାଉଛେ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ବା ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ଘରେ ହିଁ ଖାଇବା, ଘରେ ଯାହା ଯାହା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବା, ହେଲା କି ଫଳ, ପନିପରିବା ଆଉ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା। ତା ସହିତ ବାହାରେ ଖେଳକୁଦ କରିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଚାଲିବା, ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା, ଏଭଳି ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଆମର ବଡି ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ନିୟମିତ ଯୋଗ, ନିୟମିତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଭଳି ଯଦି ସରଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତେବେ ଆମର ମନ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶରୀର ମନକୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ତ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ କରିବା, ଠିକ ଅଛି ନା। ଏଠି ଯେହେତୁ କରିବା ଦେଇଛି, ଏ ଯାକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ, ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଯାକ ପିଲାମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ସେ ଯାକ କରିବାର ଅର୍ଥ କରିବା ନୁହେଁ, ନ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏକା ଦିଆଗଲା ତମକୁ ପୁରା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଗଲା ଯେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଥିବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେମିତିକି ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଓ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ମିଠା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ଓ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍। ତମ ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠ ଫାଳିଆ ଲାଗି ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉ ଜାଣିଛ ନା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଖି ଖରାପ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବ, ହେଲା କି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କିଛି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବେକୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ନଇଁକି ରହିବା, ତ ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ ସ୍ପଣ୍ଡାଲିସିସ୍ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିଜାରିଆ ହବ। ତ ମୋବାଇଲ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା, ଏଠି ବିତାଇବାର ଅର୍ଥ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିନି, ବିତାଇବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି, ହେଲା କି। ତ ବିତାଇବା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମଟା ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ମୋବାଇଲ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିତ। ଯଦି କରିବା ବେଲେ ଆଖି ଶୁଖିଯିବ, ଆଖିରେ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଆସିଯିବ, ମେଦବହୁଳତା ବଢ଼ିବ, ନିଦ୍ରା ମାନେ ନିଦ ଠିକସେ ହବନି, ମେଣ୍ଟାଲି ପୁରା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରହିବା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବାନି, ଠିକ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଯୋଉ କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳ ଜଳଖିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇକି ପଳାନ୍ତି, ସେମିତି କେବେ କରିବାନି ପିଲାମାନେ। ତ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା, ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇବା, ଏ କାମ କେବେ କରିବାନି। ଖାଇବା ଆମେ,
सकाळे जहाँ घरे बनैकी देवे ताको आमे निश्चित खाइबा ता सहित तमाकू मद निशा द्रव्य भली क्षतिकारक पदार्थ को आमे सबले ना करिबा तो पिला माने ए सब जिंस को आमे केबे करिबा नाही तो ए जाक करिबा आ ए जाक करिबा तापर आसला पिला माने परिवेशर प्रभाव स्टार्टिंग रे बही जो स्टार्टिंग रे देखिथिले परिवेश सहित आम देहर जो रोग सृष्टि होची यार कोन लिंक अछि कि तो हाँ अछि पिला माने देखो मानव स्वास्थ्य पई बा मनुष्यर पिला माने उत्तम स्वास्थ्य पई स्वच्छ वायु आ स्वच्छ जल बा भल वायु भल जल अत्यंत जरूरी पिला माने एते कोनोसी कंप्रोमाइज होबो नै काना देखो पिला माने आमे जदी वायु जदी ठीक से न पाइबा किबा ठीक से जदी पानी आमे न पीबा बहुत अल्प दिन आमको इमिति भीषण रोग होबो एते बड़ रोग होबो आमे बंचिबानी तेणु निहाती आम शरीर पई स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल ए निहाती आवश्यक तो वायु प्रदूषण बा एयर पोल्यूशन आसला तो एयर पोल्यूशन जदि होउची बा वायु प्रदूषण होउची यह स्वास्थ्य पे एक बड़ विपद अटे आउ जनसाधारण जाको पब्लिक हेल्थ लिखु हला ता पे एटा गोटे इमरजेंसी केस अटे गाड़ी मोटर कारखाना कल कारखाना जो धुआं बाहुची जहाँ जो कौन होउची पिला ने हमको खास होउची कासन एटा खास बहुत हमको खास होउची बा हमको आजमा रोग बा स्वास्थ्य रोग भले किछि बहुत रोग समस्या देखा दउची तापर आसला गोटे AQI बोले आसला जहाँ को आमे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहूचे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स यह एक माध्यम बा यह एक सूचकांक अटे तो AQI रे तार गोटे इंडिकेटर अटे जो कि गोटे भैल्यू था जदि आमर वायुमंडल जदि वायु भल थी तार गोटे रिडिंग आसो जदि टिके खराब अच्छी तार रिडिंग अलग आसो आउर अधिक खराब अच्छी तार रिडिंग अलग आसो तो यही रिडिंग माध्यम आम जापर जे आमर वायु शुद्ध कि नुहे तो यह एक माध्यम बा सूचकांक अटे जहाँ से वायु केते स्वच्छ बा वायु केते प्रदूषित अच्छी ताहा जना पड़े स्वच्छता क्षेत्र में ओडिशार सफल कहानी पिला देख पूरा सारा भारत वर्ष में ओडिशा रे ही स्पेशली गोटे भद्रक गोटे जिले अच्छी जो मैंने भद्रक जिला को बिलोंग कर निश्चित रूप कमेंट सेक्शन में ये कह तो ओडिशार भद्रक जिले में एक गोष्ठी भित्तिक स्वच्छता अभियान बा कम्युनिटी लेड सानिटेशन कैंपेन माने से भद्रक जिलार बहुत लोक मिल माने समस्ते गोटे ग्रुपिंग हेले गोटे ग्रुप तैयारी कले गोटे संगठन तैयारी कले आउ लोक मैंने पाइखाना तैयारी करी माने समस्ते समस्त घरे पाइखाना कई मत बाहर जाइए मल त्याग कले ना तो यह द्वारा बाहर मल त्याग संपूर्ण कमिगला आ पिला झाड़ा बांति डायरिया बा संक्रमण रोग कमिगला से जोटा कि पूरा सारा भारत लेवल रे यहाँ बहुत फेमस होइछि एबे देखिबा जेकोसी रोगर लक्षण और संकेत भितर कौन पार्थक्य अछि माने सिम्पटम को आमे लक्षण कहिबा आ साइन को आमे संकेत कहिबा तो सिम्पटम आ साइन बा लक्षण और संकेत भितर कौन डिफरेंट अटे देख बेले जेतेले जनक रोग हबो ता देहरे किछि लक्षण भी आसीबो और किछि संकेत मत आसीबो लक्षण बेले कौन ना जने रोगी निज शरीर भितरे जहा अनुभव करे सेडा बाहर को अन्य लोक को देखा जीवनी जहाँ को रोग होइथिबो सी फील करथुबो जेमिति कि तार को बॉर्डर को जगह काटुथिबो जंत्रणा होथिबो हालिया लागुथिबो मुंड बुलाउथिबो ए जाक पिला माने जहाँ को होउची सी एका फील करि परिबो मन मान्य गोटे पिला मनर खटरे सोइची सी मुंड बुली लागिया जो सोइची कि निद आया जो साइची सेडा बाहर लोक कहि परिबो नाही सेडा सी निजे ही जानथिबो जे मो मुंड बुलाया जो सोइची बोली तो ताको आमे कहिबा पिला माने लक्षण बा सिम्पटम बोली कहिबा संकेत काउ कहिबा ना संकेत होउची पिला माने ताहा जहाँ कि अन्य लोक माने जानि परिबे तो यह एभली एक बाह्य प्रकाश जहाँ को अन्य माने देखि परिबे बा डाक्टर माने ताको मापी मधे परिबे जेमिति मन जण ज्वर होइची तो ज्वर होइची बेले जहाँ को ज्वर होइथिबो से सेडा लुचै परिबेनी अन्य लोक जो जाई ता देह को छुइयो बोले जान जाको ज्वर होइची नै मन चर्म रे लाल दाग पड़ेला किबा व्रण होला किबा हाई ब्लड प्रेशर होला कि बॉर्डर किसी जगह फुली गला आबू होगी फुली गला सेटा पिलान संकेत मनर कोड बाजी गला हठात कौन जगह बॉर्डर से मुंड हो कि गोड़ टी फुली गला सेटा तो सेटा को से लुचै पारिबनी सेटा बाहर को देखा जाउछि तो सेटा संकेत हबो किंतु बुले लागिबा कष्ट हबा जंत्रणा हबा ए जगह बाहर को प्रकट हबो नै जो पर्यंत से पिला न कहिछि तो रोगी जहाँ फील करे सेटा हबो लक्षण बाहर को जोड़ा ऑलरेडी प्रकट होउछि सेटा हबो संकेत ठीक अछि ओके चलो नेक्स्ट देखिबा हमें रोग कौन रोगर कारण आ रोगर प्रकार माने डिजीज जो होउछि बा रोग होउछि को कारण जो होउछि आ रोगर विभिन्न प्रकार टाइप कौन अछि तो शरीर और मनर स्वाभाविक कार्य में बाधा सृष्टि होगा रोग कहुए तो रोगर देख डेफिनेशन पिला माने रोग हूँ एक अवस्था मन रखिथ रोग हूँ एक अवस्था जो अवस्था शरीर कि मन रो स्वाभाविक कार्य था माने शरीर स्वाभाविक भाव में जो कम करें मन स्वाभाविक भाव में जो कम करें जदि रोग होला तो सी करें तो रोग हूँ एक अवस्था जो शरीर आ मन तार स्वाभाविक कार्य रे बाधा सृष्टि हुए यह रोग बोली कहुए आ मन रखिथ पिला रोग हूँ दी प्रकार गोटे हूँ संक्रामक रोग और हूँ अणसंक्रामक रोग मीनस जो रोग जनक ठार अजन को व्यापे ताको आमे संक्रामक रोग बा कम्युनिकेबल डिजीज कहबा आ जो रोग व्यापेनी ताको आमे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बा अणसंक्रामक रोग बोली कहबा तो प्रथम देखिया संक्रामक रोग
तो यही रोग गुड़िक बा संक्रामक रोग गुड़िक विभिन्न प्रकार जीवाणु भूताणु जमीक बैक्टेरिया भाइरस फंगस है कि फंगस तो फिम्पिएल आम कह प्रोटोजोआ कि कृमि द्वारा होता है बा जनक देहर जनक व्यापी थाए यह जन संक्रमित व्यक्ति ठार सुस्थ व्यक्ति व्यापी थाए ताको आम कह पे संक्रामक रोग। एबे देखिए संक्रामक रोगर कौन कौन सब माध्यम अच्छे संक्रामक रोग जनक गोटे असुस्थ व्यक्ति सुस्थ व्यक्ति को जो व्यापुची क्या माध्यम व्यापुची प्रथम है पे सीधा सड़क संपर्क जहाँ आम डायरेक्ट कंटाक्ट करवा मीनस मनकर जन को किसी गोटे संक्रामक रोग हो जाए सहित हाथ मिलेगा तो ओबियसली आमको संक्रामक रोग मीनस मन से लोकटा मनर काचुकुंडिया हो हाथ रे काचुकुंडिया हाथ मिलेगा तो ओबियसली आमको काचुकुंडिया रोग हम तो सीधा सड़क संपर्क जहाँ डायरेक्ट कंटाक्ट करवा। द्वितीय है वायु माध्यम अर्थात जो लोक संक्रमित हो सी जदि खासिला खासवा छिंकिला तो ता देहरे थिबा से भूताणु जीवाणु जाक नाक पटिया पाटी पटिया कौन हम वायुमंडल आसो आ सुस्थ जो व्यक्ति थी सी जो इनहेलेसन कर श्वासक्रिया नब से जगह ता देह को पड़े तो वायु माध्यम आम संक्रामक रोग व्यापी थाए। तृतीय है परोक्ष संपर्क माने इनडायरेक्ट कंटाक्ट अर्थात सुस्थ व्यक्ति असुस्थ व्यक्ति सीधा सड़क संपर्क में आसबेनि किंतु किसी अलग माध्यम जमीक संक्रमित रोग से जो रुमाल बा जो टबाल व्यवहार कर सुस्थ लोक से टबाल व्यवहार कला तो कौन हम ये ऑटोमेटिक जहाँ रोग हो रोग हम यहाँ परोक्ष संपर्क में आसो। दूषित जल और दूषित खाद्य जब आम दूषित जल दूषित खाद्य खाइबा तो भी आमको रोग हम पे आउ गए बाहक जहाँ भेक्टोरियल कहुए जमी मशा और माछी मशा माछी भाया कीटपतंग मैंने जो मैंने कि रोग सृष्टिकारी जीवाणु बहन करती आउ सुस्थ व्यक्ति को रोग कराई दियंती। यहाँ पर आसला पे मनीष को प्रभावित करुवा किसी साधारण संक्रामक रोगर लिस्ट दिहला तो सर्वप्रथम आम देखा जे वायु माध्यम को रोग व्यापुची तो जो देख प्रथम कलम आसो रोगर नाम रोग क्या द्वारा व्यापे जहाँ आम कारक कहवा संक्रमण स्थान तो शरीर क्यों जगार से रोगड़ा होता है तार लक्षण कौन आम कौन कले से रोग को आम अटकई पार मीन प्रतिषेधक व्यवस्था तो प्रथम देखिए वायु माध्यम कोको रोग व्यापुची तो वायु माध्यम आगे देखा कोको रोग व्यापे तो वायु माध्यम पे प्रथम साधारण थंडा बा इनफ्लुएंजा यहाँ व्यापे ता सहित हाड़ फुटी जहाँ चिकेन पॉक्स कह व्यापे मिजिल्स मिलमिला मत व्यापे ठीक अच्छे जख्मा पे यहाँ जो 1 2 3 4 ये 4टा जो रोग देला पे 4टा रोग वायु माध्यम व्यापी थाए तो मन रखी तो साधारण थंडा इनफ्लुएंजा हाड़ फुटी मिलमिला आउ टीबी ठीक अच्छे ये 4टा रोग पे मुख्यतः वायु द्वारा व्यापी थाए। एबे देखिए प्रथम साधा थंडा बा इनफ्लुएंजा ये रोगर पे प्रथम देखिए कारक कौन कारक अर्थ हूँ क्या द्वारा व्यापे तो भूताणु द्वारा पे व्यापी थाए। शरीर क्यों जगार ये रोगटा हूँ ना श्वास नली आम जो खाद्य बेकर पे खाद्य नलिया श्वास नली दुईटा अच्छी तो श्वास नली संक्रमित हम। अच्छा जन को साधारण थंडा बा इनफ्लुएंजा होती जाना कि किसी निश्चित लक्षण थी आ पूर्व मुझे सिम्पटम आउ साइन भितर कौन माने कौन डिफरेंट अच्छी लक्षण और संकेत भितर कौन डिफरेंट अच्छे आम ये आलोचना अलरेडी करें लक्षण और संकेत लक्षणटा मन रखी तो सी फिल कर आ संकेतटा बाहर को प्रकट हम तो जहाँ को थंडा हो तार नाक बंद हो मीन श्वासक्रिया ठीक से कर नाकरू पानी बहब बेक माने बेक तार काटब जोर खास स्वर व्यथा सब हम। अच्छा आम कौन कर जहाँ को थंडा से नियमित हाथ धोब व्यक्तिगत सामग्री आदान प्रदान करनी मुह नाक सब घोड़ी रख तेज आम अटक पार। द्वितीय है हाड़फुटी यहाँ मतलब गोटे वायु बाहित गोटे रोग अटे भूताणु द्वारा हो जहाँ को हाड़फुटी हम तार श्वास नली और चर्म इनफेक्टेड हो लक्षण कौन ना हल्का ज्वर हम स्किन बा चर्म कुंडे हम चर्म रे दाग पड़ फोटका फोटका हम आम कौन कर रोगी को संपूर्ण अलग रखा तार मुह नाक सब ढांकी रखा आउ हाड़फुटर चिकेन बक्स टीका टीका भी देपर। तृतीय है पे जहाँ मिलमिला जहाँ मिजिल्स रोग होता हूँ भूताणु जंत रोग यहाँ चर्म और श्वास नली होता है लक्षण कौन ना ज्वर हम गला व्यथा हम बेक कान आउ चर्म रे लाल दाग पड़ आम कौन कर रोगी को अलग रखा मुह नाक ढांका परिष्कार परिच्छन्न रहा कहवा आउ टीकाकरण करने नेक्स्ट है जख्मा ये गोटे वायुवाहित रोग अटे आ मन रखते यहाँ गोटे बीजाणु जंत बैक्टेरिया जंत रोग अटे क्योंटी हम बॉडी शरीर क्यों पार्ट हम यहाँ फुसफुस लंग्स रे इनफेक्टेड कर लक्षण कौन ना खास हम ज्वर हम हालिया लगे थकापन को हालिया लगे भोक लगनी राति झाड़ बोईबी आम कौन कर जख्मा संक्रमित लोक सहित मिलामिशा करना ना जब मिलामिशा करवा तेज आम जख्मा हो मुह एवं नाक घोड़े रखा भल परिष्कार परिच्छन्नता बजाय रखा टीका नेबा ठीक अच्छे।
चलो एबे देखिबा आमे दूषित पानी आ दूषित खाद्य खाइबा द्वारा कोन रोग व्यापुची। तो एथरे देखो गोटा आसला हेपाटाइटिस ए, हइजा, आंतरिक ज्वर जाको आमे टाइफॉइड कहूचे, आ गोटे गोल कृमि रोग, बस एतिकी एथि बिला ए चारटा आसला। तो ए चारटा रोग हमर मुख्यतः दूषित खाद्य और दूषित पानी द्वारा व्यापी थाए। तो हेपाटाइटिस ए कथा जदि मु कहिबि एडा होचे एक भूताणुजनित रोग। आउ जदि हेपाटाइटिस ए जनकु हेला तो तार यकृत बा लिवर रे एडा इन्फेक्टेड हबो। लक्षण कोन, ताको हालिया लागिवो, ज्वर हबो, भोक लागिवनी, बांती हबो, हेला झाड़ा हे जो कामल झाड़ा हबो, हेला ऊपर पेट रे आ डाहाण पेट रे टिके काटिबो। एमिति आमे कोन करि परिबा ता पई ना फुटा जैता पानी पिया को दिबा, हेला कि पानी को फुटे कि दिया हबो ना सफा पानी ताको पिया को दिया हबो। आउ ताको टीकाकरण मध्ये कर जाई पारिबो। जाको पिला माने हइजा रोग होला, एटा भी गोटे बीजाणुजनित रोग अटे। आ तार जो क्षुद्रांत बृहतंत्र जाको अंतनळी कुआ जाय, क्षुद्रांत बृहतंत्र रे हेइ थाउची ए हइजाटा बा ए जो बीजाणु जाको इन्फेक्ट करि थाउचंदी। लक्षण होची ताको तरल झाड़ा हबो, आउ देह रे डिहाइड्रेशन पळे आसीबो, जल तार सुखी जिवो देह रे। कोन करि परिबा ना ताको भला भाबरे रंधा खाद्य फुटा पानी पिया को देबा, टीकाकरण भी करि परिबा, आउ सफा सुतरा पे कहिबा, बास एति। या पर आसला पिला माने टाइफॉइड बा जाको आंतरिक ज्वर कहूचे, तो एडा भी गोटे बीजाणुजनित रोग अटे। आउ आंतरिक ज्वर होला मीन्स ताको क्षुद्रांत बृहतंत्र ही इन्फेक्ट करै थाउची। लक्षण बोले मुंड बथैबो, पेट काटिबो, ज्वर हबो, तळ झाड़ा भी हबो। आमे कोन करि परिबा ना व्यक्तिगत परिष्कार सफा सुतरा पे ताको कहिबा, रंधा खाद्य देबा, फुटा पानी पिया को देबा, टीकाकरण मध्ये आमे करि परिबा। तापर आसला गोल कृमि रोग, एडा गोटे कीटजनित रोग अटे। एडा भी क्षुद्रांत बृहतंत्र एका हिथाउची। एथरे भोक कमि जिवो, ओजन कमिबो, रक्तहीनता रोग हबो, मल रे कृमि पड़िबो, तळ झाड़ा हबो, ओजन कमिबो। तो करिबा कोन ना व्यक्तिगत परिष्कार परिच्छन्न पर गुरुत्व देबा, उत्तम स्वच्छता अवलंबन करिबा, भला भाबरे रंधा हित खाद्य खाइबा, पानी फुटेइ करि पिया को देबा। ओके, थर्ड कैटेगरी आसला पिला माने कीट पतंग द्वारा जो जो रोग व्यापुची। तो मलेरिया आ डेंगू ज्वर ए दिरा पिला माने कीट पतंग द्वारा व्यापित होची। तो मलेरिया पिला नाम होची गोटे प्रकार आदि प्राणी बा प्रोटोजोआ सेंडर रोग अटे। आ मलेरिया रोग जाको हबो तार चर्म और रक्त को इन्फेक्टेड करिवो। लक्षण कोन ना प्रबल ज्वर हबो, प्रचुर झाळ बहिबो, ता सहित ठंडा ताको लागिवो। आमे कोन करि परिबा ना मशा प्रतिरोध औषध व्यवहार करिबा, लंबा हाथ वाला पोशाक आमे पिंदिबा। एटा मन रखितो मेलेरिया पिला जाको हेनि से कोन करि परिबो बोले एटा करि परिबो। जाको ऑलरेडी ही हेछि से किछ नै जस्ट रेस्ट नबो, मेडिसिन खाइबा आ किछ नै न हबा पे आमे मशा प्रतिरोध औषध व्यवहार करिबा, लंबा हाथ पोशाक पिंदिबा जा द्वारा मशा हमु चुबेबनी। ओके, आ घर भितरे बा बाहरे मशा मानक वंशवृद्धि को आमे नियंत्रण करिबा। मन रखितो एटा सेना प्रोटोजोआ आदि प्राणी सेट होउची, किंतु माइएनोफिलिस मशा नामक मशाटे दल कामुरची पिला माने जे कि आदि प्राणी को धरिकी जाई थाउची, से चोबेया द्वारा हमकु मेलेरिया होउची। तो आमे कोन करिया, आमे देह हाथ घोड़े रहबा जेंति से मशा को चोबेया को हम सुजो देबानी हो। देखि होला डेंगू ज्वर, एटा भी गोटे भूताणुजनित रोग अटे। एटा भी हेले चर्म रक्त को अफेक्टेड करे थाए। तो लक्षण होला ज्वर हबो, मुंड बथैबो, मांसपेशी तंत्र जंत्रणा हबो, आ भल फील लागिवो नाही। कोन करिबा ना जाको रोग हेनि डेंगू ज्वर से मशारी से माने एडा जोडा थिले एबी सीडा मशारी मशा प्रतिरोध औषध व्यवहार करिबा, लंबा हाथ पोशाक पिंदिबो, घर भितरे आ चारि पाखर मशा मानकर वंशवृद्धि न हबाकू माने हेबाकू दबनी, खाली जगह रे पानी जमबाकू दब नाही। तो एति जदि आमे करिबा तेबे ए रोग जाक हबनी। तो आम रोग पिला दी प्रकार थिला, गोटे होची संक्रामक रोग, आ होची अणसंक्रामक रोग बा असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग सरला देखिए अणसंक्रामक रोग जाको आमे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहूँ, जहाँ बा ताकू सर्टकट रे एनसीडीएस बोले मध्य कुआ जाए। मन रखितो एनसीडीएस, एन अर्थ होची नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हलै। तो बा अणसंक्रामक रोग बा असंक्रामक रोग। एही रोग गुड़िक मुख्यतः जीवाणु द्वारा हुए ना, जीवाणु भूताणु द्वारा हुए ना, बा जनक ठारू अन्य जनक मध्य व्यापे ना। ताले होची किमिति ए अणसंक्रामक रोग मुख्यतः खराब जीवनशैली, आमर जो लिविंग स्टाइल जदि खराब रहिबो, ठीक से खाद्यपेय करिबा नाही, किंबा किसी जेनेटिकल वंशगत रोग भी होई पारे, माने तुम जेजापा पण जेजापा जदि हेछि बेले तुम मधे होई पारे। तो वंशगत कारण जो होई पारे, किंबा परिवेश जदि प्रदूषण रहिला ता जो मधे होई पारे। ठीक अछि, तो जीवनशैली, खाद्यपेय, वंशगत कारण आ प्रदूषण जोगु मुख्यतः एही अणसंक्रामक रोग जाक होइथाय। आउड मन रखितो अणसंक्रामक रोग जाक टिके प्रायतः दीर्घस्थायी थाए बा क्रोनिक इन नेचर हिथांती। अर्थात जो रोग गुड़िक शरीर में दीर्घ समय धरि रहिबो, तो जो रोग गुड़िक शरीर में दीर्घ समय धरि रहिबो प्राय 3 मास रु अधिक समय, जेमिति कि कैंसर रोग, डायबिटीज रोग, आजमा रोग, ए जाक 3 मास रु अधिक दिन समय देह रहिबो, तो ताको आमे क्रोनिक डिजीज बा दीर्घस्थायी रोग गुड़ी कहबा। आउ किछि रोग अछि पिला माने जो अभाव जंतु रोग बा जाको आमे डेफिशिएंसी डिजीज कहबा। मीन्स खाद्य रे जदि कोनसी निर्दिष्ट पोषक से श्वेत सार हेइ पारे, पुष्टि सार हेइ पारे, जीव सार हेइ पारे, धातु सार हेइ पारे, जल हेइ पारे, किंबा तंतु भी हेइ पारे,
कौन भी पारे जदि पोषक तत्व जदि अभाव हेबा जो आम जदि किसी रोग होला किसी विटामिन किसी मिनरल अभाव जो जदि आम रोग होला ताको आम अभावजनित रोग बोली कहबा जेमिति कि स्कर्वी विटामिन सी अभाव हेले स्कर्वी रोग होला ना देह रे जदि आयरन रो अभाव होला तबे रक्तहीनता बा एनेमिया रोग हो एनेमिया होजेटा इंग्लिश वर्डटा एटा ओडिया वर्ड रोग हो सिं जदि लवण रो परिमाण जदि कमी गला तो गलगंठ बा ताको इंग्लिश रे गॉइटर बोली कहउछन्ती से रोग हबो तो एमिति नेक्स्ट आसला भारत में वृद्धि पाउथबा केतक मुख्य रोग तो भारत में वर्तमान पिला माने ए जो अणसंक्रामक रोग बेसी वृद्धि पाइबा लागिछि जाको हम एनसीडीएस बोली कहउछे ए अणसंक्रामक रोग पिला माने वर्तमान भारत में वृद्धि पाइबा लागिछि जेंति मेदबहुलता को पिला माने इंग्लिश रे कहबा ओबेसिटी रे कहबा तो वर्तमान भारत ओबेसिटी तो कोन ना मोटापा माने जन लोग तो बेसी मोटा हो जाउछि निजर हाइट अनुसार जदि अधिक मोटा अछि ताकू ओबेसिटी बा मेदबहुलता बोली कहदे तो मेदबहुलता जदि रहइबो पिला माने बहुत रोग माने जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नै बेसी हो तो भारतर प्राय 28.6% लोक मेदबहुलतार शिकार होती माने मेदबहुलता कहीं होची ना बेसी फास्ट फूड खाइबा द्वारा ए जंक फूड फास्ट फूड खाइबा द्वारा व्यायाम करबानी खेल कसरत करबानी खाली बसिक रहिबा तेबे मेदबहुलता हबो द्वितीय वाला पिला माने मधुमेह रोग डायबिटीज तो हमर बहिर स्टार्टिंग रे देथिला जे आईसीएमआर रिपोर्ट अनुसार भारत रे प्राय 11.4% लोक संख्या जोडा कि 10 कोटी रु अधिक लोक डायबिटीज रोग रे पीड़ित डायबिटीज रोग पिलाने कम पाई होउची जदि आम देह रे जो बहुत सारा हार्मोन अछि पिला माने हार्मोन विषय में आगु पड़िबो काले एति मन रखतो आम देह भीतर बहुत सारा हार्मोन अछि से हार्मोन जो प्रवाहित होउची आम देह रे ताहा जदि असंतुलित भाव रे प्रवाहित हबो तापरे आमे जदि असुस्थ खाद्य खाइबा माने ठीक से खाद्य खाइबानी माने जंक फूड खाइबा पनी परिबा खाइबानी ता सहित शारीरिक निष्क्रियता सब अळुसाई बस रहउतुआ खेल कसरत करनथिया देहरु झाळ बाहर करनथिबा आ ओजन जदि बढ़ दियो बेले पिला माने डायबिटीज रोग हम तबरा सरा एनसीडी रो प्रभाव वर्तमान समय भारत रे हेउतुवा अधिकांश मृत्यु कारण संक्रामक रोग नै ना अण संक्रामक रोग जेमिति हार्ट अटैक डायबिटीज कैंसर ये सब रोग रो अधिक लोक मरुछन वर्तमान तो जहाँ भी हो तो रोग पाई निहात पे ता पाई औषध भी अछि आ रोग प्रतिरोधक व्यवस्था मध्ये अछि तो रोग प्रतिरोधक शक्ति एवं टीका हले कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को आमे इम्यूनिटी कहबा आउ टीका को आमे वैक्सीन सिल कहबा तो माने पिला समस्त पिला बेले पोलियो पल्स पोलियो टीका नै थिबो नै कि टीका जाको आमे वैक्सीन कहउछि तो प्रथम आसिला रोग प्रतिरोधक शक्ति बा जाको इम्यूनिटी कहदे आर अर्थ कोन देखो पिले शरीर रो रोग सह लढिबार माने जे कोन से रोग जतला हम देह भीतर पिला माने आसीबो तो हम देह रो गोटे सिस्टम अछि जे कि से रोग सहित लढाई करिवो ताकू ही कहै जे इम्यूनिटी बोली कहै तो शरीर रो रोग सह लढिबार प्राकृतिक क्षमता को इम्यूनिटी बा प्रतिरोधक शक्ति बोली कहै जे हम शरीर इम्यून सिस्टम द्वारा नियंत्रित होइथाय ठीक अछि टीका बेले कोन ना टीका होचे एक प्रतिषेधक व्यवस्था अटे जहाँ आम शरीर रोग प्रतिरोधक प्रणाली को निर्दिष्ट क्षतिकारक बीजाणु को चिन्हिबा आ सेगुडी को विरुद्ध लढिया पई प्रशिक्षित करे ठीक अछि तो टीका बेले कोन ना टीका होचे गोटे प्रतिषेधक व्यवस्था अटे जहाँ आम शरीर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति अछि बा जो इम्यूनिटी सिस्टम अछि ताकू से ट्रेनिंग दबो हमर इम्यूनिटी सिस्टम से ट्रेनिंग दबो जे को रोग सहित किमिति लढाई करबा उचित तो टीका हमको हमर इम्यून सिस्टम को लढाई करिबार सिखेबो तबर आसला गोटे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जाको अर्जित रोग प्रतिरोधक शक्ति कहै एटा कोन ना जतले कोनोसी जीवाणु बा संक्रमण हेबा परे मनरा हमको गोटे रोग होला तो इनिशियली हम देह से रोग को एडजस्ट करिया टाइम लागबो दिने 2 दिन 3 दिन 4 दिन समय नबो से रोग को हम देहरु विताड़ित करिया पय खरे जदी विताड़ित हेला तापर जतले से रोगडा हम देह को आसीबो तो हमको 3-4 दिन पिला समय लागबो नाही गोटे घंटे 2 घंटा 1.5 घंटा हम देह ठीक है सेते देखिथियो पिला माने प्राय जो माने बड़ लोक थांती बड़ लोकर सेंस अर्थ होची 30-35 वर्ष पर्यंत माने प्राय 17-18 रु आरंभ करिकरी 30-35 वर्ष पर्यंत एमानु देखितो प्राय ठंडा ज्वर खास एमानु हुएनी किन छोटो पिलानु हे होची आ बुढानु मध्ये होची बुढान छाड़ छोटो पिलान एथि पई हेउची जे छोटो पिलांक पई जे कोन रोग प्रथम थर हेइ आस्तौ तो ताको ठीक हेबरे टाइम लागिवो किन थरे ठीक हेला परे से रोग पुनरबार जेते हेबा को आसीबो तो हमको एते असुविधा लागिवो नाही ठीक अछि तो कौन जीवाणु बा संक्रमण हेबा परे टीका नेबा किबा टीका नेबा परे शरीर रे जो सुरक्षा व्यवस्था सृष्टि हुए ताको हमें अर्जित रोग प्रतिरोधक शक्ति कहबा अर्थात मनकर मते एक्स नामक गोटे रोगडे हेला भल हेली सेकेंड जे नेक्स्ट टाइम रो रोगडा आसीबो मते सेता असुविधा हबो नाही काइना ऑलरेडी ट्रेनिंग पाई सारछि तो एडा भी गोटे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हबो किबा मते से एक्स नामक रोग हेबा पूर्वरु एक्स नामक रोग रो मते गोटे टीका दिया गेला तो टीका देबा द्वारा मध्य मो देह एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाई गला अर्थात नेक्स्ट टाइम जतले से एक्स नाम रोगडा आसीबो जोडा मो पे प्रथम थर भी पारे मते किते फरक पड़िबो नाही सेते देखो पिलानु को
पोलियो नामक टीका पिलादिने दिया होची कोन पई दिया होची एथि पई दिया होची जे ता देह एडजस्ट हे जीवो पोलियो पई तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर केबे भी जदी पोलियो रोग ता देह भितर आसीबो तो से आगरो जानथिबो जे पोलियो रोग किपरि बाहर करा जाय से ट्रेनिंग पई आइथिबो तो इजी ताको बाहर कर दबो टीकार गठन देखिबा एक्चुअली टीका जो दिया जाउची से टीकाटा जोडे कि पानी पानी वाला थाउची किन से तयार होची किन तो टीका गुडी को पिला माने कोथि तयारी हो जानतो ना मन पोलियो टीका कथा कहि बेले पोलियो टीकाटा पिला माने पोलियो भूताणु द्वारा का तयारी हिथिबो जो पोलियो भूताणु हम देह को गला परे हमको देह रे रोग सृष्टि करिवो से पोलियो भूताणु मात्र से मरि जाइथिबो किमा दुर्बल हेतिबो तो दुर्बल कर जाइथिबा किमा मरि जाइथिबा से जीवाणु होई पारे किमा भूताणु भी होई पारे हला कि अक्रिय टॉक्सिन किमा जीवाणुर कोनसी क्षतिकारक नथिबा अंशरु टीका गुडी को दुर्बल कर जाइथिबा किमा मृत जीवाणु अक्रिय टॉक्सिन किमा जीवाणुर कोनसी क्षतिकारक नथिबा अंशरु प्रस्तुत कर जाइथे ओके ठीक अछि तो मन रखंतु टीका केवल रोग प्रतिरोधक अटे यह रोग होबा परे तार चिकित्सा करने सत कथा मनकर जनकु पोलियो रोग हेइनी तो से समय ताको जदी पोलियो टीका दिया जिवो तो ताको भविष्य रे पोलियो रोग होबनी किंतु जण जदी पोलियो रोग हेइ जाइछि तमे पोलियो टीका देले से काम दबो नाही एडा मन रखितो तापर आउडे पिला माने वैज्ञानिक ना आसला एडवर्ड जेनर आउ बसंत टीका भितर कोन संपर्क देखो बसंत को पिला माने स्मॉल पॉक्स बोली कहा जाय तो बसंत टीका को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कहा जिवो तो कथा होची पिला माने 1700 शताब्दी तो 1700 शताब्दी शेष भाग रे इंग्लैंड रो जने डॉक्टर थिले जाना होची एडवर्ड जेनर से देखिले जे कोन देखिले ना जने गोपालिका थिला बा माने गाय को जे पालन करे स्त्री लोक पालन कले गोपालिका कहबा पु पिला थिले गोपालक कहबा तो गोपालक किमा गोपालिका जे कि गाय मानन को पालन करथिले तो कौन देखिले ना गो बसंत द्वारा आक्रांत होइतिबा गोपालिका माननकु साधारण मारात्मक बसंत रोग होने माने तांको गाय माननकु बसंत रोग हेतिला गाय मानक पाखरे जेतु से गोपालक गोपालिका माने थिले तो तांको मध्य से जो गो बसंत वाला रोग हेतिला ताबे से माने भलो भी हेगले ताबरे से मानु नै जेतलो स्मॉल पॉक्स रोग आगरे रखा गला बा पाख रखा गला तांको स्मॉल पॉक्स बा जाको हमें केवल बसंत रोग कहबा सेटा भी हला नै तो यही परीक्षण रो विश्वर प्रथम टीका आविष्कार होइतिला हैला कि तो एटा 1979 होबो तो 1979 सुधा सारा विश्व रो बसंत रोग संपूर्ण रूपे निर्मूल मध्य होई पाला अर्थात प्रायते ताको बसंत रोग होउनी हेले मते बहुत कुचित अटे एते अधिक लेवल रा होउनी कि एमिति समय थिला जो समय रे कि बसंत रोग द्वारा लाख लाख लोक मर जाउथले तो आसला भारत रो पारंपरिक पद्धति जाको हमें वीडियो लेसन ले कहबा एबे सिना पिला माने आसला टीका किंतु आगरु टीका तो नथिला किंतु गोटे टीका भले गोटे व्यवस्था थिला जाको हमें वीडियो लेसन बा पारंपरिक पद्धति ले कहबा तो आधुनिक टीका पिला माने आसिया पूर्व भारत रे ए जो बसंत रोग रु रक्षा पाइबा पई गोटे भारियोलेसन नाम गोटे पद्धति थिला एथिरे कोन करा होतला ना मनकर ये होची गोटे ए नामक पर्सन अटे ये होची बी नामक गोटे पर्सन अटे मनकर ए नामक पर्सन को मन कोन हिची ना बसंत रोग हिची तो बसंत रोग हिथि बोले कोन हितो ना ए देह रे सो फोटा फोटा हिथियो पिला माने हेले बी हेल्दी अछि तो ए को जेतु बसंत रोग हिची ये तो दुख कष्ट जंत्रणा पाउथियो छाड़ तो आ देह जो पिला माने ये जो फोटका फोटका हिथियो से फोटका फुटे कि रानी कि से तो जो पानी पानी भारिबो आ देह रे पिला माने लगा हबो बी नामक व्यक्ति रो देह रे लेप करा हबो माने घसा हबो घसले कोन हबो ऑब्वियसली बी मध्ये टिके टिके इन्फेक्टेड हबो कि से तो अधिक हबो अल्प बहुत हबो किंतु ये शीघ्र भलो हिजबो बी तापर भविष्य रे बी को आ के मध्ये बसंत रोग हबोनी एडा को पिला माने कहा जे भारियोलेसन बोली कहा जे तो एथिरे बसंत रोगी रो शरीररु खेत अंश नै गिरी जने सुस्थ व्यक्ति रो चर्म को सामान्य काटी कि सेथिरे लगा जाय जहा द्वारा सामान्य संक्रमण होई शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति तैयार हुई ठीक अच्छे अवश्य बी रो कहली कौन ए से फोटो आनी बी चर्म जो घसा हम एमि नहीं से चर्म को टिके कटा हम ए पानी जाक ता चर्म लगा हम जिमिति कि सेटा ता बॉडी भितर जाई परिबो हला कि तो टीका जे पिलाने काम करछि एटा मतलब से सिस्टम एका कहला तो सारा रोग प्रतिरोधक शक्ति तैयार होतला एही कार्य करथि लोक ए कार्य पिलाने जे करथि ताको कहा जे टीकादार बोली कहा जाय ए कार्य करथि लोक को टीकादार बोली कहा जाउतला टीका उत्पादन रे भारत रो भूमिका पिलाने बहुत अधिक तो भारत विश्वर सबुठारु बड़ टीका उत्पादनकारी देश अटे तो कोविड-19 समय रे महामारी समय भारत टीका मैत्री बा वैक्सीन मैत्री अभियान अधीन रे विश्वर 100 रु अधिक देश को प्राय 24 कोटी टीका डोनेट करछि भारत एबे देखिया रोगर चिकित्सा और चिकित्सा पद्धति ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज तो रोगर चिकित्सा पे पिला हमर गोटे अछि गोटे एंटीबायोटिक्स आ यार अपव्यवहार संपर्क गोटे अछि देखो एंटीबायोटिक्स जेते जनक मनकर जीवाणु जंत माने जनक जन बैक्टीरिया जंत किछि रोग होइछि तो ताको एंटीबायोटिक जदी मेडिसिन दिया हो सेटा भलो पिला जदी बैक्टीरिया जंत रोग नहि जदी भाइरस जंत बा भूताणु जंत रोग होइथिबो ताको जदी हम एंटीबायोटिक खाया पे देबा तो ता देह रे पिला माने गोटे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तयारी हिजिबो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तयारी हिजिबो
तो ताकू आउ थरे केबे बैक्टेरिया रिलेटेड जदि किछि रोग हबो आ ताकू एंटीबायोटिक खाइयो दिया हबो तो सेटा काम दबोनी काना ता देह रे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तयारी होई छि। तो देखो एंटीबायोटिक्स तो यह हूँ से औषध जहाँकि 1928 मसीह आलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स द्वारा आविष्कृत होता प्रथम एंटीबायोटिक जहाँ पेनिसिलिन बोली कहुए जहाँ बैक्टेरिया जनित संक्रमण को नष्ट करे कि वृद्धि को रोकी दिए। तो एंटीबायोटिक्स मन रखी एमती गोटे औषध अटे जहाँकि बैक्टेरिया वंशवृद्धि होगा दिए ना रोकीदेव। आउ 1928 मसीह आलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक जड़े वैज्ञानिक द्वारा यही एंटीबायोटिक को आविष्कृत कर तार नाम रखा पेनिसिलिन बोली। विशेष सूचना देख एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टेरिया कोष उपर काम करे आउ का उपर ना यह केवल बैक्टेरिया जंतु रोग पर उद्दिष्ट भाइरस थंडा खास प्रोटोजोआ जंतु रोग पर यह काम दब ना। तो देखिए एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधक कौन जहाँ स्टार्टिंग कही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन ना बिना कारण माने डाक्टर को बिना परामर्श कि डाक्टर जी डोज खायापी कही तुम तार अधिक जब खाईदब है कि तो एंटीबायोटिक औषध खाइबा कि कोर्स संपूर्ण न करवा डाक्टर मन 10टा टैबलेट खायापी कही तुम 8टा खाईदब कि 12टा खाईदब तो 12टा कि 8 जो खाइब यहाँ भूल अटे। तो शरीर थिबा बैक्टेरिया गुड़िक से औषध विरुद्ध में निजक शक्तिशाली कर दियंती। यह द्वारा परवर्ती समय साधारण रोग पर एंटीबायोटिक काम दब ना जहाँ एक बड़ स्वास्थ्य समस्या पलटि। ठीक अच्छे तब देखिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धति कौन ना भारत में बहु वर्ष धरी साधारण रोगर निराकरण और सुस्थ जीवनशैली आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी जहाँकि बर्तमान आम आयुष डिपार्टमेंट अच्छी ओडिशा सरकार हूँ कि भारत सरकार हूँ भली प्राकृतिक चिकित्सा व्यवहृत हो जो आम प्राकृतिक गछलता जड़ीबूटी तेल मिनराल्स धातव लवण ये सब को व्यवहार करके मुख्यतः ठीक करने चेष्टा कर जमी देख पे जब थंडा है तो घरे कौन करती ना तुलसी पत्र आनती जूस करके पीवा दिखती तो पे गोटे पारंपरिक पद्धति बुझेगा पे चलो देखिए लास्ट टॉपिक तो मन रखा प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक तो पाठर पे जिते वैज्ञानिक भर दीटा वैज्ञानिक माने बही भर दीटा वैज्ञानिक जमी कमल रणदीप आउ हूँ महाराज किशन भान। तो कमल रणदीप जी कि 1917 जन्म और 2001 मृत्युवरण करते तो जड़े प्रख्यात भारतीय बायोमेडिकल गवेषक तो पे आंके हूँ आमर डॉक्टर कमल रणदीपे तो जड़े अग्रवी जैव चिकित्सक गवेषक थे हर्मोन आउ किछि भूताणु है कि तो हर्मोन आउ किछि भूताणु कर्कट रोग सह किपरि संपृक्त ता से अध्ययन करते जहाँ द्वारा परवर्ती समय कर्कट रोगर चिकित्सा करिबारे आउ ताकु प्रतिरोध करिबारे बहुत साहाय्य मिलता। तांकर कार्य यह मते दर्शाइथिला जे किपरि तमाकू खाद्य और प्रदूषण ये कर्कट रोग को आउरी अधिक विपद को वृद्धि करिबारे ता मते से वर्णना करथिले। सुस्थ जीवन शैली गुरुत्व उपर से आलोकपात करथिले। तो आंका हूँ डॉक्टर कमल रणदीप। सेकेंड डॉक्टर जहाँ ना हूँ डॉक्टर महाराज किशन भान आंके जड़े प्रसिद्ध भारतीय डाक्टर आ वैज्ञानिक भी थे। जैव प्रजुक्ति विद्या विभाग सचिव भाव से भारत में विज्ञान और सृजनशीलता को प्रोत्साहन करते। रोटा भाइरस टीका डेभलप करने पछरे आंकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। यही टीका देवा द्वारा पिला हईजा रोगरू मुक्ति मिल पार। से सुलभ स्वास्थ्य सेवा सृष्टि करने गवेषणा को व्यवहार कर विश्वास करते। तो भारत स्वास्थ्य एवं जैव प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन आसीपारी। तो पे प्रकार आम पूरा चैप्टर नोट को आम डिस्कस कले यार परवर्ती पार्ट रे यार जो क्वेश्चन आंसर अच्छी देखिए ये कौन पे क्वेश्चन आंसर तो परवर्ती वीडियो आम आलोचना करवा। तो पे क्लासटा केमी लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स कर भल लगी निहत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। ठीक अच्छे तो चलो वीडियो को एंड करवा। थैंक यू सो मच।